उसकी बेटी फौत हो गई यहाँ पे, उसका इतला दिया गया था, इसीलिए वो जनाजे पे आ रहा था, रास्ते में दहशतगर्दों ने उसको शहीद कर दिया। जो भी किया है उन्होंने पैसों के खातिर किया है। उनके पिस्टल इन्होंने छीना है उनसे एक, तो वो रेंजर उठा के ले गई है। 4 महीना थी आज मन घर को आया, भिड़िया भी सही बहन के गोली हुए, मंसूर अहमद के 3 गोली हुए सीने में। थोड़ी देर को फोती होली अस्पताल खड़िया। जो उन्होंने किया है बहुत जुल्म किया है। इधर मातम मचा हुआ था, कोहराम मचा हुआ था, सारा गांव रो रहा था। जब उन्होंने सुना तो एक घर से 2 जनाजे, उसकी बेटी सुबह को हुई थी, उसने सुना और वापस आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और घोटकी से मैं हूं जाफर हुसैन। नादरीन, आज हम बात करेंगे मंसूर शेख की। मंसूर शेख एक ऐसा वालिद जो अपनी बेटी की मैयत पर कराची से घोटकी आ रहा था, तो कराची के इलाके सुराब गोट में एक डकैती मजम्मत पर उसे कत्ल किया गया। इस वाक़े के बाद जो है पूरे सिंध समेत घोटकी में जो है एक शोक की फिजा छा गई। एक ही वक्त एक ही घर से 2 जनाजे जो है उन्होंने सबको जो है वो रुला दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं घोटकी के नवाही इलाके वल्लू महर में, जहां पर जो है मंसूर शेख की जो है इस वक्त तदफीन की गई है और उनके वुस्सा के साथ जो है इलाका मकीनों का जो है वो ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से यहाँ पर मौजूद मंसूर के जो वुस्सा हैं उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। मंसूर बेकरी ते कम कंदो, सेलमैन ही को जामे श्री बेकरी थी। ताकि करें खबर लगी जो वाक़यो थी है उनजी से नंढड़ी बीमार रही थी धीअ, पोइ हिते वरी फोत थी वई कल्ह राति। सुबुह जो हुनखे वरी इतला ॾिनो त सवेर थियो ते बाबा हाणे फोत थी आहे, पंहिंजो नंढड़ी खे अची पंहिंजो दफ़नाइणो बि आहे, पंहिंजो अचो पंहिंजे हथनि सां। 4 महीना थी विया मन घर कोन आया। पोइ उन चयो हाणे आया पे त ओॾो रशकियार खणी आया हुन पंजाब अॾे ते लाहे हुन ते। उतां वरी हिननि चयो हाणे ॾिसूं को सवारी, सुबुह जो टाइम हो न, सवारी अञा थोरी अञा आयल न हुई का गाॾी, त फुरार जेका आया इहे फुरमार पिस्टल खणी हिननि सां भिड़िया बि सही हिन खे गोलियूं हुयूं, मंसूर अहमद के 3 गोलियूं हुयूं सीने में। उहो पोइ ॿिए नंढे की भी हुयूं, राशिद अली खे, उनखे हिते लॻी वियो 70 में। उहो ज़ख़्मी थी पियो आहे, हो फोत थी वियो। थोड़ी देर को फोत थी वियो, अस्पताल खड़ी आ, अध में रास्ते में फोत थी। जी हमें हुकूमत से ये अर्ज़ है, अपील है कि उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। उनके जो उन्होंने किया है बहुत जुल्म किया है बच्चों के साथ, और उनके साथ जो ये इंसाफ करें। जब इतला मिली गांव का माहौल कैसा हुआ था जब ये आपको पता लगा कि मंसूर का मर्डर? सारा इधर मातम मचा हुआ था, कोहराम मचा हुआ था, सारे कोई आखिर से आलिम जल्दी जो रो नहीं रही थी, सारा गांव रो रहा था। सबको दुख है, और क्योंकि वो जवान था, उसके जवानी का बहुत दुख है, सबको दुख है। पूरा गांव जो है इंतज़ार में खड़े हुए थे रात तक। तो कोहराम मच गया था। जब उन्होंने सुना तो एक घर से 2 जनाजे, उसकी बेटी सुबह को हुई थी, उसने सुना और वापस आ रहा था, उसके साथ ये वाक़या हो गया। तो आप खुद सोचे कि क्या होगा, बहुत दुख का आलम था। क्या कहना चाहेंगे मंसूर के हवाले से? मंसूर को शहीद किया गया कराची में। मंसूर शहीद हो गया कराची में। मेरा भतीजा था, सिस्टर का बेटा था, वो उसकी बेटी फौत हो गई यहाँ पे, उसका इतला दिया गया था, इसीलिए वो जनाजे पे आ रहा था, तो डाकुओं ने रास्ते में दहशतगर्दों ने उसको शहीद कर दिया। ये सिंध हुकूमत को और सिंध आईजी को और मुराद अली शाह को हमारी ये गुजारिश है, तो हमारा हक किया जाए। जहाँ भी वो मिले उनको, अभी तो हम पहचान तो सकते नहीं है ना, उसके जगह पे जा सकते, तो उनको बराए मेहरबानी दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जाए। और जो हमारे हुक्मरान यहाँ पे बैठे, सरदार साहबान है, अली गौर खान है, धारेजो साहब है, सरदार मोहम्मद बख्श खान है, बंगुल खान है, इनको हमारी अपील है, तो गरीब जो जिसका चूल्हा बुझ गया है अभी, उसको कुछ न कुछ हुकूमत मदद करे, सरदार मदद करे। कराची पुलिस क्या कहती है? कराची पुलिस अभी तक हमें तो उस चीज़ का इल्म ही नहीं है, ना हम उधर गए हैं। जो हो गया तो उसका इल्म खुदा को है, किसी वजह से मारा गया, कैसे मारा कैसे नहीं मारा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी चीज़ का हमें इल्म नहीं है।
लेकिन उन्होंने पैसों के खातिर किया है काम, जो भी किया है उन्होंने पैसों के खातिर किया है। इन्होंने बच्चों ने भी लड़ाई की है अपने पैसों के खातिर, लेकिन ये बच नहीं पाए, वो पैसे भी छीन गए। पिस्टल इन्होंने छीना है उनसे एक, तो वो रेंजर उठा के ले गई है, कराची रेंजर जो पुलिस है वो लेके गई है। अभी तक आवाज़ तो हमने उठाया है जिधर किधर, लेकिन हमारा हक नहीं हुआ अभी तक। जी नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद मंसूर के वर्सा की आपने बातें सुनी। उनका कहना है कि मंसूर की एक दिन पहले जो है वो बेटी जो है खसरे के बायस जो है वो जहाँ भाग हुई थी, जिसकी मैयत की तदफीन के लिए मंसूर जो है वो कराची से अपने आबाई इलाके घोटकी की तरफ आ रहा था कि डकैतों की जानिब से सोराब गोट के इलाके में उनसे डकैती की गई। डकैती मजम्मत पर मंसूर पर जो है वो गोलियां बरसाई गई। यहाँ पर वर्सा ने जो है हुकूमत सिंध और दीगर से एक ही मुतालबा किया है कि मंसूर शेख के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इन वर्सा के साथ इंसाफ किया जाए। जाफर हुसैन, एक न्यूज़, घोटकी।